बोलिए सदगुरु दीन दयाल महाराज की जय। ओ मेरे बेअंत पधारो, अंत न हो जाए जीवन का। आप गुरु महाराज जी की जीवन यात्रा की कथा सुन रहे हैं और आधे घंटे की होती है। आधा घंटा सुने और माला लेकर बैठें, नाम जप करें और महाराज की जीवनी पर जो प्रकाश डाला गया है उसे भी सुनते जाइए। संकीर्तन की गूंज के साथ ही सारा आश्रम बिजली से चमक उठा। उस जगमगाहट से ऐसा आभास होने लगा मानो महाराज श्री ने के कीर्तन से सबके हृदय में रोशनी आ गई, क्योंकि विद्युत कर्मचारी कई घंटों से बिजली ठीक कर रहे थे, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तत्काल ही इस चमत्कारी घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी ही एक और प्रासंगिक घटना है कि एक बार 4 रासाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा अपनी मंडली के साथ बठिंडा पधारे और उनकी रास लीला चल रही थी। रात्रि के में महाराज श्री मुकुंद हरि जी विश्राम कर रहे थे, तो सोते समय उन्होंने स्वप्न में अपने पूज्य सदगुरुदेव को देखा। वह कह रहे थे कि मुझे रास बिहारी श्री कृष्ण के सम्मुख ले चलो, मैं भी वृंदावन श्री राधा गोविंद जी का रास देखना चाहता हूँ। स्वामी जी की निंद्रा टूट गई और देखे हुए स्वप्न के बारे में सोचने लगे। प्रातःकाल जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, स्वामी जी ने अपने सदगुरुदेव जी के चित्रपट को लाकर रास बिहारी के सन्मुख रख दिया। कहा जाता है कि एक बार मुकुंद हरि जी रात्रि में भजन कर रहे थे। उसी समय अनेक चोर आश्रम में घुस आए। एक चोर तो आश्रम की दीवार पर बैठ गया और बाकी चोर इधर उधर छिप गए। दीवार पर बैठे हुए चोर ने खट खट की आवाज़ करना प्रारंभ किया। उस आवाज़ से भजन में पड़ती बाधा के कारण स्वामी जी ने उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोला और उस चोर से बोले, भैया तुम जो कुछ भी चाहिए आकर एक बार में खूब ले जाओ। रोज रोज आने से हमारी साधना में विघ्न पड़ता है। स्वामी जी की इस वाणी को सुनकर चोर चुपचाप सीधे चले गए और उस दिन के बाद आश्रम में चोरों ने पांव तक न रखा। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा में सेव्या विग्रह ठाकुर श्री राधा गोविंद जी श्री मुकुंद हरि जी से कभी कभी माखन मिश्री का विशेष भोग मांगा करते थे। स्वामी जी भी उदारतापूर्वक ताजे मक्खन एवं मिश्री का भोग लगाकर अपने भक्तजनों में वितरण किया करते थे। उनकी ये अद्भुत घटनाएं एक प्रकार से जीवन का अंग बन चुकी थी। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर नीम के वृक्षों से घिरा हुआ था। शाम को महाराज जी एक नीम के वृक्ष के नीचे अपने परिकर के साथ घूम घूम कर कीर्तन किया करते थे। महाराज के परिकर के एक व्यक्ति को एक रात में स्वप्न आया कि एक दिव्य पुरुष उनसे कह रहा है कि महाराज जी के संकीर्तन से मैं मुक्त हो गया हूँ, अब मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। मैं वही नीम का पेड़ हूँ जिसके नीचे महाराज जी अपने परिकर के साथ संकीर्तन करते हैं। आप देखना कि मेरा बचा हुआ एक एक पत्ता सूख जाएगा। वास्तव में वैसा ही हुआ। एक बार स्वामी जी के प्रिय शिष्य बाबा गोपाल दास बठिंडा आश्रम में ही थे। आश्रम के चारों ओर नीम के वृक्ष हैं। महाराज जी को श्री को आयुर्वेदिक औषधियों का अच्छा ज्ञान था। वह सुबह शाम घूम घूम कर जंगल में इन औषधियों को खोजा करते थे। एक दिन झूम झूम कर गोपाल दास बाबा आश्रम की ओर लौट रहे थे कि उन्होंने आश्रम में वृक्षों के नीचे केसरिया वस्त्र धारण किए हुए किसी साधु को घूमते हुए देखा। वह इधर उधर हाथों को हिला रहे थे
जैसे ही बाबा उधर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये साधु तो कोई और नहीं महाराज श्री ही हैं। उन्होंने गुरुदेव जी को प्रणाम करने के पश्चात वहाँ घूमने का रहस्य पूछा। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, जिधर मेरा हाथ है वहाँ एक अच्छी औषधि है। इनको बनाने के लिए इसे पत्थर की सील पर घोटा जाता है। घोटने के साथ एक मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है। इसको सुनकर बाबा असमंजस में पड़ गए। बाबा गोपाल दास जी ने महाराज श्री से प्रार्थना की कि एक बार मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान करें। तब महाराज श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इस जड़ी और मंत्र का प्रयोग करके देखो, तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा। वह बोले, तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, इस दवा को घोटते जाओ। गोपाल दास ने श्री गुरुदेव जी के आदेशानुसार वैसा ही किया। जब वह दवा अच्छी तरह से घुट कर तैयार हो गई तो महाराज श्री ने उसकी उपयोगिता को समझाया। साथ में बताया कि दवा को बनाते समय मंत्र का उच्चारण जप इसलिए कराया जाता है कि औषधि तो शारीरिक अस्वस्थता को दूर करती है, साथ हरि नाम संकीर्तन भाव रोग निवारणार्थ औषधि है, जो संसारिक रोगों से कलुषित हृदय को निष्पाप करने का साधन है। अस्तु महाराज श्री का जीवन विलक्षण घटनाओं से ओतप्रोत था। उनके जीवन में प्रतिदिन कोई न कोई चमत्कारिक घटना होती ही रहती थी। उनका प्रत्येक क्षण चमत्कार पूर्ण रहता था। एक प्रत्यक्ष घटना है कि एक बार स्वामी जी का एक भक्त वृंदावन से बरसाना जा रहा था। उस समय लट्ठा मार होली का उत्सव था। उसी बस में एक सरदार जी संकीर्तन करते हुए सफर कर रहे थे। भक्त परवर आचार्य चकित रह गया। संकीर्तन भजन समापन पर उसने सरदार जी से पूछा, सरदार जी आप कहाँ से आ रहे हैं? सरदार जी ने भक्त की ओर देखते हुए बताया कि मैं पंजाब से आ रहा हूँ। जोग पुरुष स्वामी मुकंद हरि जी की कृपा से पहली बार ब्रिज बरसाने की होली देखूंगा। मेरे बड़े ही अहोभाग्य हैं। सरदार जी से श्री महाराज श्री का नाम सुनकर भक्त की ओर अधिक जानकारी लेने की जिज्ञासा बढ़ी। उसने कहा, सरदार जी कृपा पूर्वक आप महाराज जी के संबंध में वर्णन करो। सरदार जी बोले, देखो भाई, मैं पंजाब प्रांत में एक गांव का रहने वाला हूँ। मैंने ब्रज वृंदावन का नाम सुन रखा था। मेरे मन में बड़ी व्याकुलता बनी रहती थी कि कब ऐसा समय आएगा जब मैं ब्रज भूमि के दर्शन करूंगा। मैंने सुना है कि ब्रज की होली संसार में प्रसिद्ध है। इसी चिंता में खोया हुआ रात के समय में अपने घर में सो रहा था कि अचानक सोते सोते मुझे एक मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, भाई जी आप पश्चिम में बठिंडा जाओ, वहाँ श्री कृष्ण प्रेम सरोवर कुटिया जो नगर से बाहर की तरफ है, जिसमें वहाँ के जगत प्राण स्वामी मुकंद हरि जी रहते हैं, वही आपको ब्रज बरसाने का रास्ता बताएंगे। उनके कृपा प्रसाद से आपकी कामना पूर्ण होगी। एकांत की वह सुमधुर ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रही। प्रातःकाल जागते ही मैं बठिंडा के लिए चल दिया। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर पहुंचकर स्वामी जी के दर्शन किए एवं रात्रि की सारी घटनाएं सुनाई। महाराज श्री ने उस घटना का अनुमोदन करते हुए बताया कि मुझे भी ऐसा ही संकेत हुआ है, तुम बरसाने की होली देखने जरूर जाओ, उसका किराया भी हमारी तरफ से लेते जाओ। उन्होंने बताया कि दिल्ली से सीधा राजमार्ग जाता है। तब आज मैं होली दर्शन का अधिकारी बना हूँ। आज से मेरी उनके श्री चरणों में अपार श्रद्धा होगी। उनके द्वारा बताए गए संकीर्तन प्रसाद का भी मैं आनंद ले रहा हूँ। अब तो वही मेरे सर्वस्व है। इस प्रकार पूर्ण सरदार जी की भावपूर्ण वार्ता को सुनकर
उस भक्त का सारा शरीर रोमांचित हो उठा कि महापुरुषों में कितना तेज होता है कि वह कहीं ना कहीं से प्रकाशमान हो उठता है। बरसाना पहुंचकर सरदार जी ऐसे घुल मिल गए कि आज तक उनसे पुनः मुलाकात नहीं हो पाई। वही मेरी उन सरदार जी के साथ प्रथम व अंतिम भेंट थी। एक बड़ी ही अद्भुत घटना है। सभी भक्तजन जानते हैं कि बठिंडा स्थित आश्रम में कुएं का पानी खारी है। कितनी बार नलों को उखाड़ा गया और जगह जगह पर लगाया गया, लेकिन पानी खारी ही निकला। ये देखकर ऐसा लगता था कि जिस प्रकार वृंदावन में गोपियों के विरह आंसुओं के कारण जल खारा हो गया था, उसी प्रकार महाराज श्री मुकुंद हरि जी का हृदय गोपी भाव से ओतप्रोत होने के कारण उनके मन में श्री श्यामा श्याम के मिलन की उत्कंठा वश वियोग की अग्नि जलती रहती थी, जिससे वहाँ का पानी भी खारी हो गया। कुछ समय पश्चात संतपुरा बठिंडा स्थान में एक प्रसिद्ध महात्मा पधारे और आश्रम के जल को पीकर बोले, महाराज आपने कुटिया के जल के बारे में पहले से नहीं बताया। मुस्कुराते हुए स्वामी जी बोले, अब तो आपको पता चल गया है, आप अब इसको मीठा कर दीजिए। हमारी भी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि आप इधर आएँ तो आश्रम के लिए मीठे जल की व्यवस्था हो जाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। बस फिर क्या था, वह साधु महाराज पुराने कुएं के पास गए, मंत्रोच्चारण करते हुए अपने करमंडल में से थोड़ा जल कुएं में डाला और बोले, महाराज आप कल इसका जल पीजिए और पान कराइएगा। इसका जल मिश्री की तरह मीठा हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु अपने ठहरने वाले स्थान की ओर चले गए। दूसरे दिन पानी निकालकर पिया गया, लेकिन पानी पहले की भांति जैसे का तैसा था। इस प्रकार उन साधु की सिद्धि महाराज श्री के सन्मुख फीकी पड़ गई। दूसरे दिन वही साधु बठिंडा नगर ही छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उसी दिन संकीर्तन के समय महाराज श्री ने उसी भाव में श्री राधा गोविंद जी के सन्मुख भाव विभोकर हो गाया था, माझी दूर किनारा। महाराज जी बोल रहे हैं, माझी दूर किनारा, पिया न जाए प्यास लगी है सागर का जल खारा। माझी दूर किनारा, आग लगी है इन प्राणों में, नैनों से निकरा नहीं जाए। एक मुख प्यार का भेद सजन, बिन तुमरे कहा नहीं जाए। माझी दूर किनारा, पिया न जाए प्यास लगी है सागर का जल खारा। माझी दूर किनारा। ऐसे ही एक बार महाराज जी श्री मुकुंद हरि जी बरसाना होली देखने के लिए पधारे। भक्त परिकर भी उनके साथ था। आप रंगीली गली में रंगीली होली के दर्शन कर रहे थे। नंदगांव की ग्वालों पर बरसाने की गुंजरियां तड़ातड़ लठ बरसा रही थी। सभी रस में होकर इस होली का दर्शन कर रहे थे। इसी बीच बरसाने की एक गुजरी के रूप में स्वामी जी को क्षण भर के लिए किशोरी जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए और तत्काल ही वह रूप अंतर ध्यान हो गया। स्वामी जी हो गए। काफी देर बाद होश आया। लट्ठा मार होली का समापन हो गया, लेकिन स्वामी जी तो बेचैन हो रहे थे। फिर से स्वामी जी के चरण कमलों की दर्शन अभिलाषा से रंगीली गली के घर घर में गए। सभी के चरण स्पर्श करते, उनसे लठ भी खाते गए। सबको 4-4 लड्डू देने के साथ साथ ही अपना अहोभाग्य भी मानते गए। होली के दिन प्रातःकाल
महाराज श्री बरसाना की परिक्रमा के लिए जाया करते थे। खौर सांकरी गहवर वन में होते हुए लाडली जी के महल पहुँचे। संकीर्तन चलता रहता था। एक बार गहवर वन में पहुंचकर भक्तों ने आग्रह किया, महाराज जी, सभी भक्तजन आपके श्रीमुख से संकीर्तन श्रवण के लिए ललाए हैं, कृपा कर आप सभी को संकीर्तन प्रसाद प्रदान करें तो आपकी महती कृपा होगी। आपके संकीर्तन प्रेमियों का तांता लगा हुआ था। पुराने संकीर्तन प्रेमियों में मुरलीधर मल्होत्रा के अलावा रामाचार्य व हजारों की संख्या में भक्त जन उपस्थित थे। महाराज श्री मौन हो गए। थोड़े समय बाद संकीर्तन प्रारंभ हुआ और नाम रस का सागर हिलोरे लेने लगा। लेकिन संकीर्तन के बीच में ही एक प्रतिष्ठित महानुभाव उठकर खड़े हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मेरे चलने से काफ़ी लोग उठकर चल देंगे, लेकिन कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। संकीर्तन जगत के प्राण नामनिष्ठ स्वामी जी के सम्मुख उनकी एक न चली। महाराज श्री नेत्र मूंद कर कीर्तन में मस्त थे। भक्तजन चकोरवत आस वादन में लाडली जी की जय जयकार के साथ संकीर्तन समापन हुआ और महाराज श्री के साथ साथ सभी भक्तजन गहवर वन की परिक्रमा करते हुए लाडली जी के महल की तरफ चल पड़े। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और नेत्र नीचे करके देखता ही रहा। उनके चेहरे से ऐसा आभास मिलता था कि मानो वह सोच रहा था कि उनके संकीर्तन के साथ साथ एक महापुरुष का भी अपमान किया है। एक बार स्वामी मुकंद हरि जी नंदगांव से बरसाना आ रहे थे कि रास्ते में गाजीपुर के निकट श्यामा श्याम के मिलन स्थल प्रेम सरोवर पर आकर बड़ी ही विचित्र दशा हो गई। कई घंटे तक लता की ओट में मूर्छित पड़े रहे। तत्काल ही एक सांवरे सलोने बालक ने आकर आपको चेत कराया और भोजन कराया। जब महाराज श्री ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो उसने नंदगांव में नंद महल के पास अपना निवास स्थान बताया। चलते चलते बालक ने कहा, बाबा मैं आपसे कल मिलूंगा, लेकिन आज तक वो कल नहीं आया। प्रेम सरोवर की इस अलौकिक भेंट भावना में महाराज श्री बहुत दिनों तक खोए खोए रहा करते थे। आगे चलकर बरसाना स्थित इसी प्रेम सरोवर के नाम पर बठिंडा वाली कुटिया का नाम श्री कृष्ण प्रेम सरोवर पड़ा। प्रेम सरोवर मंदिर बरसाना में प्रतिष्ठित श्री विग्रह श्री राधे गोविंद जी के नाम पर ही श्री कृष्ण प्रेम सरोवर बठिंडा के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित विग्रह का नाम श्री राधे गोविंद जी रखा गया। कहा जाता है कि स्वामी मुकंद हरि जी वृंदावन में श्री निधि वन राज स्वामी हरिदास जी की तपस्थली के दर्शनार्थ पधारे। आपके साथ बठिंडा नगर के अलावा अन्य नगरों के भक्तजन भी थे। आपने भक्त समुदाय के साथ स्वामी हरिदास जी के लाडले श्री बांके बिहारी जी के प्रगटय स्थल में संकीर्तन प्रारंभ किया। उस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी। महाराज श्री जी के संकीर्तन की ध्वनि जुगल शतक के रचयिता श्री भट्ट देवाचार्य के निम्न पद पर आधारित है। बीजत कब देखो इन नैना, बीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुनरी मोहन को उपरैना। श्यामा श्याम कुंज तार ठाडे, जतन कियो कुछ मैना, उमड़ी गटा चाहूंदी सी श्री भट्ट गिरिया जन सेना। संकीर्तन की इस ध्वनि की गूंज अंतराल में ही नन्ही नन्ही बूंदें झरने लगी और धीरे धीरे वर्षा होने लगी।
काफ़ी दिनों के बाद ये भारी वर्षा हुई थी। उपस्थित जन समूह श्री श्यामा श्याम श्री जय श्री मुकंद हरि जी की जय जयकार कर उठा। उस समय का संकीर्तन अविस्मरणीय रहेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सन 1965-66 में एक अनहोनी घटना हो गई। आपने कुछ भक्तों के साथ वृंदावन दर्शनार्थ पधारे श्री स्वामी मुकंद हरि जी कुंभ स्नान के लिए इलाहाबाद प्रस्थान कर रहे थे। वृंदावन से मथुरा जंक्शन पहुंचने के लिए 3 रिक्शे ले लिए। उनके साथ विशेष रूप से श्री तिलकराज शर्मा, श्री बनारसी दास एवं अन्य सज्जन भी थे। भूतेश्वर स्टेशन के पास जैसे ही रेलवे पुल के पास से गुजर रहे थे कि अचानक ट्रक ने रिक्शे में टक्कर मार दी। उसी समय राधा रानी जी की कृपा से बीच में एक टेलीफोन का खंभा आ गया, जिसके कारण केवल स्वामी जी के घुटनों पर बहुत ही चोट आई। उनके साथ बैठा भक्त बनारसी दास ये सब देखकर दंग रह गया। वह कहने लगा कि आज ये नया जीवन मुझे आपकी कृपा से ही मिला है। इस सब के बावजूद भी महाराज श्री ने ट्रक ड्राइवर को छुड़वा दिया। इस उदारतापूर्ण व्यवहार को देखकर पुलिसकर्मी भी आश्चर्यचकित रह गए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, उमा संत की यही बड़ाई, मंद कर सो कर ही भलाई। परलोक गमन से कुछ वर्ष पूर्व स्वामी जी ने वेद दर्शनार्थाचार्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी के साथ नेपाल की यात्रा की। वहाँ पर नाम रस संकीर्तन का खूब प्रचार प्रसार किया। नेपाल के विश्वविद्यालय एवं राजमहलों में भी संकीर्तन का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में कतिपय बौद्ध धर्मावलंबी ने भी संकीर्तन श्रवण का आनंद लिया। राधा नाम संकीर्तन को सुनकर वह विभोर हो उठे। उसी वर्ष वृंदावन से राधा वल्लभीय संत परवर निर्मोही बाबा नरहरिदास जी भी नेपाल गए। जब वे वहाँ के जंगलों में घूम रहे थे तो उनकी मुलाकात कुछ बौद्ध धर्मावलंबियों से भी हुई, जिन्होंने स्वामी श्री मुकंद हरि जी का राधा नाम संकीर्तन सुना था। उनके मुख से राधा नाम सुनकर श्री नरहरिदास जी अचंभित रह गए और बोले, भाई आप अपने धर्म को छोड़कर राधा नाम का स्मरण कर रहे हो, इसका क्या कारण है? तब उन्होंने श्री नरहरिदास जी को बताया कि यहाँ पर पंजाब प्रांत के एक संत श्री मुकंद हरि जी पधारे थे। उनका नाम संकीर्तन सुनकर हम पर ये प्रभाव पड़ा है। हम चुपचाप यदा कदा राधा नाम रस का आस्वादन करते रहते हैं। एक बार महाराज श्री उत्तरकाशी में गंगा जी के तट पर बैठकर भजन कर रहे थे। उनके साथ उनका एक अन्य भक्त भी था। उसी समय नदी की तेज धारा में एक बालिका बहकर आ रही थी। स्वामी जी की दृष्टि उस अनाथ बालिका पर पड़ी। जल्दी से उस अपने भक्त से कहा, बेटा बहती हुई इस बालिका को नदी में से निकाल। भक्त ने असमर्थ था प्रकट के और बोला कि महाराज मैं तैरना नहीं जानता हूँ, कैसे नदी में घुसे? स्वामी जी ने उसकी पीठ ठोकी और बोले कि शीघ्र जाओ, तुम्हीं को जाना है। महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर वह नदी में कूद पड़ा। गंगा जी की तेज धारा में से उस बालिका को बाहर निकाल कर लाया। महाराज श्री की आज्ञा अनुसार उसे उल्टा लटा दिया गया। उसी समय बालिका के माता पिता भी आ गए और महाराज श्री का गुणगान करने लगे और अपने को अति धन्य मानने लगे। संकीर्तन प्रचार और पर्यटन। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर बठिंडा आश्रम में तो संकीर्तन का सागर उमड़ता ही रहता था, लेकिन इसके अलावा श्री धाम वृंदावन भी नाम संकीर्तन सम्राट स्वामी हरि जी का निवास धाम बन चुका था। वृंदावन तो हरि रस का गढ़ पहले से ही था, लेकिन उसे स्वामी जी ने परखर रूप प्रदान किया। वृंदावन में जगह जगह
आपका संकीर्तन आयोजित हुआ और आनंद बरसाया, जिसका विवरण इस प्रकार है। एक बार स्वामी श्री हरिदास जी की आराधना स्थली श्री निधिवन राज में श्री बांके बिहारी जी के प्रकट स्थल पर स्वामी मुकुंद हरि जी के संकीर्तन का आयोजन किया गया। बैसाख का महीना था। संकीर्तन के प्रारंभिक बोल थे, बीजत कब देखो इन नैना, श्यामा जू की सुरंग चुंदरिया, मोहन को रहना। लगातार कई घंटे तक संकीर्तन चलता रहा। गर्मी वर्षा में बादल गई, सर्वत्र जय जयकार होने लगी। संध्या समय हो गया और संकीर्तन चलता रहा। इस पर सेवाधिकारी गोस्वामी जी ने कहा, महाराज अब निधिवन राज के पट बंद होने का समय हो गया है, अब संकीर्तन सुनाने की फिर कृपा करना। सेवा कुंज महल निकुंज वन। महाराज श्री मुकुंद हरि जी के शिष्य बाल गोपाल दास ने एक बार फिर प्रार्थना की कि महाराज श्री लाडली जी को सेवा कुंज निकुंज वन में उनके सन्मुख अपना संकीर्तन सुना दीजिए, मेरी बहुत समय से ये लालसा लग रही है। महाराज श्री ने मुस्कुराते हुए बाबा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि लाडली लाल की सेवा तो उनका एकमात्र उद्देश्य था। दूसरे दिन स्वामी जी जलंधर पंजाब के संत स्वामी गोविंद जी महाराज एवं सर्वानंद आश्रम वृंदावन के संस्थापक स्वामी चैतन्य मुनि जी के साथ सेवा कुंज में पहुंचे। श्री जी के सन्मुख अपने उद्गार प्रकट करने लगे, ओहो मेरी करुणामयी सरकार, मुझ दीनहीन पर दया करो मेरी करुणामयी सरकार। हे राधे वृष बान दुलारी, कोटि चंद उजियारी, प्राण जीवनी कोकिल बैणी, वृंदा विपन प्यारी। सदा सदा प्रसंग रास रस रसिका, श्याम प्रेम मतवारी। मम हृदय कुंज में आए बसो, कीर्ति की राज दुलारी। तुम्हें खोजने मन मंदिर में आवे नंद कुमार, आहो मेरी करुणामयी सरकार। किशन कमल मुख भरमरि श्यामा, स्वर्णलता मधु गौरी। कोटि काम मद दल राधिका, सत्या नेत किशोरी। गान कला सुप्रवीण सुनैना, कृष्ण प्रिया अति भौरी। रामा पूजिता उमा वंदिता, गिराराधिता गौरी। थका दीन सा अति अधीन सा, आया तेरे द्वार, अहो मेरी करुणामयी सरकार। अंग अंग चर्चित केस, सो चरण महावर सोहे। मुक्ता माल गले बैजंती, अलक कृष्ण मन मोहे। कुंडल झलकत नीलपट साड़ी, पटतर को ओहे। काव्याओगी रस बरसाती, हरि बाट नित जोए। अवरिल कृष्ण भक्ति का कर दो, अब मन में संचार, आहो मेरी करुणामयी सरकार, आहो मेरी करुणामयी सरकार। इस प्रकार के अद्भुत संकीर्तन में कितना रस था, मानव तो क्या पशु पक्षी गण भी झूम उठे। कई घंटों की संकीर्तन रस वर्षा के बाद श्री हरि जी ने अपने संकीर्तन का समापन किया। आपके साथ सदैव पंजाब के भक्तों का तांता लगा रहता था। अनुपैती आश्रम सन 1956 में अनुपैती आश्रम गांधी रोड वृंदावन का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राधाकृष्ण, गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, पूर्व रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेमन जी के अलावा वृंदावन के सुप्रतिष्ठित संत महान अनेक प्रांतों के पधारे भक्तगण समूह उपस्थित थे। इस महोत्सव में बठिंडा से महाराज स्वामी मुकुंद हरि जी को भी आमंत्रित किया गया था।
उपस्थित जन समुदाय के अनुरोध पर महाराज श्री का संकीर्तन प्रारंभ हुआ। उस समय के संकीर्तन का आनंद अलौकिक था। समस्त वातावरण रसमय हो गया था। श्री अनुपायती आश्रम के संचालक एवं महंत श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने अपनी श्रद्धांजलि लेख में उनके संकीर्तन की छाप को अमिट बताया है। उनका कहना है कि जो भी एक बार उनका संकीर्तन सुन लेता था, बस उनका मन स्वामी जी की ओर खींचा चला जाता था। कभी कभी तो स्वामी जी गोपी भाव की प्रकाष्ठा पर पहुंच जाते थे।